हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 14 सितंबर 2023 के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 14 सितंबर 2023 सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जितनी भी आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक दिन में अभिलिखित सबसे अधिक गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय पार्श्व गायक के पास है। एक दिन में कितने गाने अभिलेखित उनके द्वारा किए गए थे? तो ये किए गए थे टोटल 28 गाने। और किनके द्वारा किए गए थे? तो ये कुमार शानू के द्वारा किए गए थे। कुमार शानू एक दिन में 28 गाने अभिलेख करने के विश्व कीर्तिमान धारक है। कुमार शानू ने वर्ष 1993 में यह कीर्तिमान बनाया था, जब उन्होंने एक दिन में 28 गाने अभिलेख किए थे। ठीक है दोस्तों, तो 28 गाने कुमार शानू इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कोणार्क नृत्य महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो कोणार्क नृत्य महोत्सव है वो हर साल 1 से 5 दिसंबर के मध्य बनाया जाता है और ये 5 दिवसीय होता है। उड़ीसा टूरिज्म द्वारा 1989 में शुरू किया गया कोणार्क नृत्य महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य संगीत महोत्सव की शुरुआत 1986 में कोणार्क नाट्य मंडप में इसके संस्थापक निदेशक पद्मश्री गुरु गंगाधर प्रधान द्वारा की गई थी। एक तरह से इसे ओडिशा के समकालीन त्योहारों का अग्रदूत भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 दिवसीय त्योहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कृति सेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। बात करते हैं कृति सेनन के बारे में। तो जो कृति सेनन है वो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो कथक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा जोनस कथक से संबंधित है। रानी मुखर्जी ओडिसी नृत्य से, तापसी पन्नू भरतनाट्यम से, ऋचा चड्ढा कथक से, राधिका आप्टे भी क्या है, कथक नृत्यांगना है। तो ये आने वाली शिफ्टों के लिए आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मलिका ए गजल किसे कहा जाता है। मलिका ए गजल बेगम अख्तर को कहा जाता है। तो बेगम अख्तर जिन्होंने भी ऑप्शन में टिक किया था, उनका आंसर बिल्कुल राइट था। बेगम साहिबा को बचपन में सब बीबी कहकर पुकारते थे। बेगम अख्तर फैजाबाद के शादीशुदा वकील असगर हुसैन और तवायफ मुस्तीरा बाई की बेटी थी। ठीक है, तो बेगम अख्तर इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल कहां पे हुआ था। तो 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के मध्य में विजेता बना था इसमें सौराष्ट्र। इसने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया था। ये 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक खेला गया था टूर्नामेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया रासायनिक नामकरण के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये है एंटोनी लावोजियर। तो एंटोनी लावोजियर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी सभी शिफ्ट के दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। सेकेंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अभी तक के एमटीएस एग्जाम में ये 5 से 6 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान ये जो पुस्तक है वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन में खुशवंत सिंह टिक किया था, उनका आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दयानंद सरस्वती ने युवाओं के लिए कौन से समाज की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो जिन भी दोस्तों ने आर्य समाज ऑप्शन में टिक किया था, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यॉर्कर कौन से खेल से संबंधित एक शब्दावली है। बात करते हैं यॉर्कर टर्म के बारे में। तो जो यॉर्कर टर्म है ये आपके क्रिकेट के खेल से संबंधित है। और एक पूछा गया था गुगली। गुगली भी क्या है, क्रिकेट के खेल से संबंधित एक क्या है, शब्दावली है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विटामिन बी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो बेरी बेरी नामक रोग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो भारत में नागरिकों के लिए मतदान की जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है। पहले ये कितनी थी, 21 वर्ष थी। 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के तहत 1989 के 21वें अधिनियम के द्वारा इसे क्या है 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इतिहासकार बताते हैं कि आज़ादी के बाद शुरुआती 2 साल तक पाकिस्तान भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन ही मनाया करता था, लेकिन बाद में मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया और स्वतंत्रता दिवस जो है वो 14 अगस्त से मनाया जाने लगा। ठीक है, तो 14 अगस्त इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1909 में कौन सा अधिनियम आया था। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। तो जिन्होंने भी मार्ले मिंटो सुधार ऑप्शन में टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट था। 1909 में जब भारतीय परिषद अधिनियम तैयार किया गया था तब लॉर्ड मिंटो क्या थे, भारत के वायसराय थे। उस दौरान लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी क्या है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एमपीआई 2021 के अनुसार भारत का रैंक क्या है। तो 2022 में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत क्या है 66वें स्थान पे है। ठीक है, तो 66 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अमन सहरावत डैश वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो अमन सहरावत अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया सबसे दक्षिणी हिमालय को क्या कहा जाता है। तो इसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। शिवालिक सबसे दक्षिणी हिमालय है, इन्हें भाया हिमालय के नाम से भी क्या है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक परिवार एक पहचान के लिए क्या लॉन्च किया है। तो इस हेतु यूपी के मुख्यमंत्री ने यूपी फैमिली आईडी को लॉन्च किया है। तो यूपी फैमिली आईडी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बैंक खाता पासबुक को अपडेट कराने से क्या तात्पर्य है। तो बैंक पासबुक ग्राहक के खाते की प्रति है। यह बैंक के दृष्टिकोण के से बैंक के साथ जमा निकासी ब्याज भुगतान रसीद आदि जैसे ग्राहक के सभी लेन देन दिखाता है। जब कोई ग्राहक अपने बैंक खाते में पैसा जमा करता है और चेक जमा करता है या पैसे निकालता है तो वह तुरंत अपनी कैशबुक के बैंक कॉलम में इस लेन देन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया अर्जुन सिंह ध्रुवे को किस राज्य के नृत्य के लिए 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो इन्हें मध्य प्रदेश के नृत्य के लिए 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अर्जुन सिंह ध्रुवे को कला के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दिया गया था। बेगा नृत्य बेगा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है और इसी नृत्य में इनके योगदान के लिए अर्जुन सिंह ध्रुवे को पद्मश्री दिया गया। ठीक है, अगर आपसे नृत्य पूछा गया था तो नृत्य हो जाएगा बेगा नृत्य हेतु। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। उन्हीं के नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया जाता है। फाइनल क्वेश्चन है कि 1919 में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो कौन सी घटना घटित हुई थी। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटित हुई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हो गया। वीडियो को अंत तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें।